शिव शक्ति धाम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वे श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं एक नई यात्रा, एक नई खोज की तरफ। शिवजी बाबा की 11 दिन की साधना, जो न केवल आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्रदान करती है, वह आपके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करने में सक्षम है। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जैसे कष्टों का भी निवारण इस साधना से होता है। साथ ही साथ ये साधना भूत, प्रेत, जिन, मशान जैसी शक्तियों को नियंत्रण करने की शक्ति भी आपको प्रदान करती है। बाबा भोले भंडारी, जो बहुत दयालु है, कृपालु है, वो छोटी सी सेवा पे प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी सेवाएं, उनकी साधनाएं, इस साधना को करके आप अपने जीवन के अंतिम समय में शिवलोक की भी प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि अभी श्रावण मास आरंभ है, उस श्रावण मास के किसी भी सोमवार से इस साधना को किया जा सकता है। ये साधना हमारे गुरुदेव द्वारा दी गई है और काफी भक्तों द्वारा इस साधना को किया जा चुका है। अलग भक्तों को अलग अनुभव इस साधना से प्राप्त हो चुके हैं। ये साधना काफी विचित्र अनुभव करवाती है और श्रावण मास में तो विशेष फलदायी है। जिस प्रकार किसी साधना को करके 41 दिन में जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वो श्रावण मास में 11 दिन की साधना करने पे आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा भी है, अगर बाबा की कृपा हुई तो बाबा के दूध की प्राप्ति भी आपको इस साधना से हो सकती है। आइए चलते हैं इस साधना की तरफ। वैसे तो ये साधना किसी भी सोमवार से की जा सकती है, लेकिन श्रावण मास में विशेष फलदायी है। इसलिए इस साधना को आप श्रावण मास में करते हैं तो श्रावण मास के सोमवार के दिन आपको प्रातः नहा धोकर आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहां जाना है। बाबा का साफ जल से स्नान कराना है, अभिषेक करना है, तिलक करना है, वे बेलपत्र बाबा को अर्पित करने हैं। उनका विधिवत पूजन करने के बाद में घर पे आके घर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और गंगा जल के छींटे दिए हो। उसके बाद में घर पे आके आपको एक चौकी स्थापित करनी है। उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, उस पे बाबा शिव जी व माँ पार्वती का चित्र, बाबा के सामने कुछ चावल की ढेरियां रखे, साबुत चावल जिसे अक्षत बोलते हैं। उसके ऊपर एक देशी घी का दीपक जलाए, बाबा को फूल माला अर्पित करे, बाबा व माँ पार्वती का तिलक करे। साथ ही साथ गूगल की धूप बाबा को दिखाए। किसी भी मंत्र, स्तोत्र, साधना से पूर्व आपको संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प क्यों लिया जाता है और संकल्प लेने के क्या फायदे हैं, इन विषय के ऊपर हम आपको एक अलग से वीडियो बना के जानकारी देंगे। अभी आपको बता देते हैं संकल्प किस प्रकार लिया जाता है। संकल्प लेने के लिए साफ जल में कुछ बूंदे गंगा जल की हो तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आप साफ जल भी आप ले सकते हो। आपके सीधे हाथ की हथेली पे आपको साफ जल लेना है, उसमें कुछ बूंदे अक्षत की लेनी है। ये लेके आपको आपका नाम, आपकी माता का नाम, पिता, आपका घर का पता, मकान नंबर, गली नंबर, शहर का नाम, राज्य का नाम व देश का नाम, यदि आप भारत देश से हैं तो भारत देश, अगर आप भारत देश से बाहर हैं तो भारत देश का नाम लेना है। अब बाबा का ध्यान करते हुए कि हे बाबा, मैं आपकी 11 दिन की साधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं। इसमें आपके इस मंत्र का मैं जाप करूंगा। जो भी मंत्र है आपको दिया जाएगा, उस मंत्र का उच्चारण आपको एक बार करना है। यदि आपके गुरु है तो आप गुरु को साक्षी मान के कर सकते हो कि जिस प्रकार आपके जो भी गुरु है उनका नाम लेके कि मैं अपने गुरु को साक्षी मान के ये साधना करने जा रहा हूं। यदि गुरु नहीं है तो आप शिवजी बाबा को अपना गुरु मान के ये साधना को कर सकते हैं। हे बाबा, कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं आपको ही अपना गुरु मान के, आपको ही साक्षी मान के
ये साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। उसके बाद में आपका उद्देश्य कि इस साधना को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आपको वो बोलना होता है। जिस प्रकार यदि आप बाबा की कृपा पाना चाहते हो तो वो बोलना है। और यदि आपके जीवन में कोई संकट है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक संकट आपके चल रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना आप कर सकते हो। या शादी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के लिए आप बोल सकते हो, स्वास्थ्य के लिए आप बोल सकते हो। जिस भी प्रकार के आपके संकट आपके जीवन में चल रहे हैं, उनके लिए भी आप ये साधना कर सकते हो। उसके बाद में आपको साक्षी मानना है आपके गुरु को, कि मैं अपने गुरु को साक्षी मान के ये साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यदि आपके गुरु नहीं है तो आप शिव जी को अपना गुरु मान के भी ये साधना कर सकते। हे बाबा, मेरे गुरु नहीं है और मैं आपको ही अपना गुरु मान के ये साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये तो थी संकल्प के विषय में जानकारी। अब आपको मंत्र दे देता हूँ। मंत्र आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ये शिव जी का शाबर मंत्र है जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। मंत्र आप सुन लीजिए। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच में बैठे शिव जी महात्मा, खोल दड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये मंत्र है, एक बार और सुन लीजिए। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच में बैठे शिव जी महात्मा, खोल दड़ा दे दड़ा, देखो शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये तो था मंत्र। अब आपको ये मंत्र का जाप रात्रि 9 से 10 बजे के बीच में करना है। 1 घंटे की समय अवधि इसमें निश्चित करनी है। उससे पहले आपको बाबा को भोग लगाना है। भोग के लिए आप एक पताशा, 2 लौंग का प्रयोग कर सकते हो। ध्यान रहे लौंग पूरी साबुत हो, टूटी हुई नहीं हो, ऊपर उसके जो फूल होता है वो भी उसमें लगा हो। या फिर 2 लड्डू 2 लौंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अग्यारी के ऊपर बाबा का भोग लगाना है, दीपक जला हो और धूप बत्ती जली हो। उसके बाद में आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप वही 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपको करना है। मंत्र जाप के लिए आप या तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हो या फिर 1 घंटे की समय अवधि का प्रयोग कर सकते हो। आपका पूरा ध्यान बाबा पे हो और मंत्र जाप पे हो। साधना के कुछ नियम रहेंगे। आपको 11 दिन तक व्रत करना है। व्रत में आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना है। फल ले सकते हो, दूध ले सकते हो, इस तरह की चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हो। इन 11 दिनों में आपको नाखून बाल नहीं काटने हैं, शेविंग नहीं करनी है। साथ ही साथ तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे मांस, मच्छी, अंडा, दारू जैसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। वे 11 दिन तक अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करना है। मन में कोई मलिन विचार नहीं लाना है और ज़मीन पे आपको सोना है। हो सके तो जो आपका साधना स्थल है, जहाँ पे आप सेवा दे रहे हो बाबा की, वहीं आप सोए। इन सब नियमों का पालन करते हुए आपको ये साधना अपनी पूर्ण करनी है। इसके बाद 12वें दिन आपको बाबा का हवन करना है। वे 11 लड़कों को भोजन कराना है। बाबा को प्रसाद चढ़ा के उसके बाद में 11 लड़कों को भोजन कराना है। उसमें कुछ भी हो सकता है, हलवा पूड़ी, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप भोजन कर सकते हो। अगर लड़के नहीं मिले तो आप प्रसाद बना के बाहर भी बांट सकते हो। हवन के विषय में मैं आपको पूर्ण जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आने वाले समय में आपको और भी ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी, साधनाएं मिलती रहेगी, जिससे आप अपने जीवन के दुखों को निवारण कर सकते हो और छोटी मोटी जो दिक्कत परेशानी है उनका समाधान कर सकते हो। हमारी सेवा निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगी। यदि आपको ऐसी जानकारियां और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। और बेल आइकन को भी आप ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा जो वीडियो आ रहे हैं वो आपको प्राप्त होते रहे। हमारी आशा है कि आप सब मंगलमय होंगे और आगे भी आप एक सुखद जीवन जिएंगे।